आप सब जो ये स्क्रीन देख रहे हो ना, ये मेरे को मिली थी 2009 में। ये ना एक्चुअल मेरे पीसी की स्क्रीन है, मॉनिटर है, जिस पे मैं कंप्यूटर चलाया करता था। तो बात है 2009 की। ये कंप्यूटर पहली बार मेरे घर पे आया और इस कंप्यूटर पे ना विंडोज एक्सपी इंस्टॉल्ड थी। ठीक है, अब नया नया कंप्यूटर आया, मैं स्कूल में था, तो मुझे उसका वॉलपेपर ना बदलना नहीं आता था। और स्कूल से आने के बाद, ट्यूशन से आने के बाद मुझे ना बहुत एक्साइटमेंट होती थी कि मैं फटाफट से अपना एक कंप्यूटर खोलूँ, वाई सिटी खेलूँ, IGI खेलूँ, जो भी मैं गेम्स खेलता था, जो भी करता था, बहुत एक्साइटमेंट रहती थी। तब होता क्या था, अगर आप सबने कभी विंडोज एक्सपी यूज़ किया तो आपको पता है कि ना वो थोड़ा स्टार्ट होने में स्लो होता था, रिफ्रेश करना होता था, F5 दबाना होता था, राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते थे। तो होता क्या था, वो जो डेस्कटॉप है वो 3 4 5 6 बार ब्लिंक करता था। अब तुम समझ लो, वो पूरा 1 मिनट का जो भी प्रोसेस है कंप्यूटर ऑन होने का, शट डाउन करने का, जो 1 मिनट प्रोसेस होता ना पूरा, उसमें मैं अपने वॉलपेपर को देखा करता था, जो विंडोज एक्सपी का डिफॉल्ट वॉलपेपर था। ठीक है, तो मैं बचपन में उस टाइम पे 2009-10 की बात बता रहा हूँ, आज से 16-17 साल पहले मैं क्या सोचा करता था कि यार क्या दुनिया में इतनी खूबसूरत जगह होगी। फिर जब मैं बड़ा हो गया, 2022 की बात बताता हूँ। ठीक है, 2022 में ना मेरा दोस्त रौनक गया जुको वैली घूमने, जो कि है नागालैंड में। उसने एक वीडियो डाला जिसमें वो जुको वैली के पूरे पहाड़ दिख रहे हैं, और मैंने देखा, मेरा पहला रिएक्शन क्या था, वो तेरी विंडोज एक्सपी का वॉलपेपर। और मैंने कहा वाह यार, ये तो मुझे घूमने जाना है। बस फिर क्या, मैंने रौनक से कांटेक्ट किया, मैंने कहा भाई मुझे नागालैंड जाना है, ट्रिप लेकर जानी है, मेरी कंपनी है बिन्नक्शे कदम। तो मैंने रूबेन से कांटेक्ट किया कि ब्रो लेट्स गो टू नागालैंड, बहुत सुंदर है, हॉर्नबिल फेस्टिवल तो होता है वहाँ पे, ये सब होता है, हम देखने चलते हैं। उसने बोला भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, बाबा ने बोला करने का तो करने का। तो मैंने रौनक को कॉल किया, मैंने कहा ब्रो मुझे ना जुको वैली घूमनी है। उसने कहा भाई बहुत सुंदर है। उसने मुझे इतनी हाइप पे भेज दिया कि भाई लोगों को मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा, क्रेजीएस्ट प्लेस है, बहुत खूबसूरत है, आंखें तेरी ऐसी हो जाएंगी, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैंने कहा हाँ भाई मुझे पता है, इसीलिए तो जाना है। कहता लेकिन एक प्रॉब्लम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, जेठालाल और मेरे में कोई फर्क थोड़ी है। मैंने कहा प्रॉब्लम बता क्या है। पता क्या बोलता है वहां पे ना चूहे होते हैं। मैंने कहा तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। उसने कहा भाई चूहे मतलब छोटे मोटे चूहे नहीं, बहुत मोटे चूहे। मैंने सोचा छोटे चूहे नहीं, मोटे चूहे नहीं, बहुत मोटे चूहे, क्या बोल रहा है। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं कहा छट छोड़, मैं कहा ये तो ऐसे बोल रहा है, क्या ही होगा, मेरे साथ तो लोग जा रहे हैं, इतना रश होता है, तो चूहे मेरा क्या ही उखाड़ लेंगे। देखो भाई तुम्हें मैं पहले ही बता देता हूँ, तो पिछली वीडियोस जो तुमने देखी हो सकता है पहली बार आ रहे हो या पुरानी वीडियोस देखी हो, मैं बना हुआ हूँ हीरो मेरे सब्सक्राइबर्स के लाइफ में। बाबा इज अ हीरो, क्योंकि उसने पुलिस की हेल्प कर दी, उसने टूटी टांग से पहाड़ चढ़ लिया। मैंने आपको सारी ट्रैवल स्टोरी सुना चुका हूँ। ठीक है, लेकिन भाई हर इंसान की एक कमजोरी होती है, और मेरी कमजोरी है चूहा। मेरी चूहे से फटती है। मुझे नहीं पता, तुम मुझे जज करो नहीं करो, घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे को चूहों से लगता है डर, मुझे अजीब सा कुछ होता है। ठीक है, अब बैक ऑफ द माइंड में ना मेरे दिमाग में एक चीज है कि वहां पे चूहे हो सकते हैं। रौनक ने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, क्योंकि ही इज एक्सपीरियंस्ड गाय। तो मैंने ये चीज रूबेन को नहीं बताई, मैंने ये चीज मेरे को ट्रैवलर्स को नहीं बताई। हम जुको वैली पहुंचते हैं। एक तो उसका जो ट्रैक है वो 4 घंटे का है, वो जो पूरी हाइक है, अच्छी खासी हाइक है। ठीक है, हम वहां पे वॉक करके पहुंचे। मेरे को रौनक ने एक रात पहले कॉल किया, कहता बाबा जब तू वहां पहुंचेगा ना, तो वहां के जो होम स्टे का ओनर है ना, उसको जाके पूछ लियो कि चूहे कहाँ हैं। मैंने कहा चूहे कहाँ हैं। कहता प्लीज एक बार जाके ना पूछ लियो। मैंने कहा ठीक है पूछ लूंगा। मैंने सोचा कि यार यहाँ तो ये मुझे डरा रहा है, क्योंकि रौनक मेरा दोस्त है, उसको पता है कि बाबा की चूहों से फटती है, तो क्या पता वो मुझे डरा ही रहा हो। फिर मैंने रूबेन को बोला, मैंने कहा ब्रो मुझे ना रौनक का कॉल आया था, उसने बोला है कि यहाँ पे ना बहुत चूहे होते हैं। तो रूबेन कहता मैं क्या करूँ। मैं कहा कुछ नहीं करना है, क्या है, बट रौनक बता रहे। कहता हाँ चूहे ही तो हैं, क्या हो गया, डरता थोड़ी है, तो डरता है। मैं कहा नहीं मैं क्यों डरूंगा। कहता हाँ बस फिर टेंशन क्या है। अब हम पहुंचते हैं हमारे ऊपर होम स्टे पे। होम स्टे से मेरा मतलब होम स्टे नहीं है, वहां पे होम ही नहीं है, वहां पे स्टे ही नहीं है। वहां पे एक रैंडम एक खंडर सा अजीब सा एक रूम है, हॉल है, जिसके अंदर लोग सो रहे हैं। पता कैसे, उनको मिल रहा है एक पतला सा ऐसे ना टेंट के नीचे लगने वाला एक शीट होता है, पता नहीं कैसा सिल्वर सा थर्माकोल, पता नहीं क्या होता है, वो लगा हुआ है। ठीक है, और वहां पे लोग सो रहे हैं। उन मतलब मैट्रेस वो है, ओढ़ने के लिए वो आपको एक ब्लैंकेट देंगे जिसका रेंट होता है।
अब भाई मैं उम्मीद लेके आया था, पूरे सुंदर नज़ारे वॉलपेपर देख दुख के पहुंचा हाइक करके गिटार लेके। मैं उम्मीद करके आया था कि मैं बढ़िया खाना खाऊंगा, मैं बढ़िया से सोऊंगा। वहां जाके पता चलता है कि वहां पे ना तो कोई गद्दा है, ना कोई बेड है, ना ही कोई वॉशरूम अच्छा है, और ना ही वहां पे खाना अच्छा है। ये बात है 2022 की। अब एट प्रेजेंट सब बढ़िया है, लेकिन उस टाइम पे कुछ भी नहीं था। और मेरी थोड़ी सी तो हालत खराब हो गई। मैंने कहा यार ये कहाँ मैं फंस गया, क्योंकि मैं पहली बार आ रहा था। फिर मुझे रूबेन कहता है भाई कुछ तो गड़बड़ है, आजा चलें। मैं और रूबेन जाते हैं किचन में उसके पूरे स्टे के जो 2 3 4 ओनर जितने भी होते हैं वो वहाँ पे कुकिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो वो नॉर्थ ईस्टर्न है, उनको ना हिंदी आती है ना ही उनको इंग्लिश आती है, क्योंकि वो वहाँ पे ट्राइब्स रहती हैं, आज भी ट्राइबल पीपल हैं, तो वो आपस में उसी की भाषा में बात कर रहे हैं। और मैं जाके बोलता हूँ कि एक्सक्यूज मी ब्रदर। कहता है व्हाट डू यू नीड। मैंने कहा ब्रो यहाँ पे चूहे हैं क्या। उसको समझ नहीं आता है, तो वो अपने दूसरे बंदे को देखता है, फिर रूबेन को देखता है, मुझे देखता है, क्या चाहिए। ठीक है, टूटी फूटी हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, क्या चाहिए, खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। रूबेन उनको कुछ भी कह कर ना हमारे दोनों के लिए और ट्रैवलर्स के लिए कंबल और वो शीट ले लेता है। बट मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, चूहा है या नहीं है। मैं पूछता हूँ ब्रो इज देयर एनी चूहा। कहता नो। मैं कहा इज देयर एनी रैट। वो विच रैट। मैं कह रहा हूँ यार इसको कैसे समझाऊं। फिर रूबेन मेरा भाई क्या करता है पता है, सोचो तुम, वो माउस की एक्टिंग करता है, जो ये कंप्यूटर में माउस नहीं होता। कहता ब्रो माउस, टिक टिक टेल माउस। हमने दोनों ने दुनिया भर के डमशराट्स खेल लिए, उनको समझ नहीं आता है। अब रूबेन ना कंटिन्यूअस माउस 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 बोल रहा है, और मेरी और फट रही है। मतलब तुम समझ रहे हो, मैं ट्रिगर हो रहा हूँ कि ना बोल, मुझे डर लगता है। एकदम से वो बोलता है ओ यू आर आस्किंग अबाउट माइस। मैंने कहा हाँ माइस, क्योंकि चूहों को, रैट को, माउस को माइस भी तो बोलते हैं। और तुम इसमें फनी बात सोचो, मेरे को जब कुछ समझ नहीं आया ना, मैंने उसको क्या बोला ब्रो जेरी, टॉम एंड जेरी। वो कह रहा है चेरी, मैं कह रहा हूँ नो जेरी। और सब हंस रहे हैं वहां पे, जो आसपास के ट्रैवलर्स हैं, उनको तो हिंदी इंग्लिश आती है ना, और सब लोग हमें देख के हंस रहे हैं। वो बोलता ओ यू वांट माइस, इधर आओ। लेकर गया मुझे किचन में, कहता हियर इट इज। वो कुकर खोलता है और उसके अंदर चूहे। और मैं रूबेन को देखता हूँ, रूबेन मुझे देखता है, गेम ओवर। अब हो सकता है उसने हमें डराने के लिए ये दिखाया हो सकता है वो सच हो। मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लीव इट हियर। हमने क्या खाया क्या नहीं खाया, हमने वो रात कैसे बिताई, लीव इट हियर। उसका मैं व्लॉग यहाँ डाल देता हूँ, देखना हो तो देख लेना। बट कमिंग बैक टू दिस वीडियो, मैंने ना तुम्हें अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताई, ठीक है। अब तुम अगर यहाँ तक पहुंच गए हो, तुम कमेंट कर सकते हो जो भी तुम्हारे पहली थॉट दिमाग में आ रही है, ठीक है। पहले कमेंट कर लो, फिर आगे सुनना। अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ हाउ टू स्टोरी टेलिंग, हाउ टू बी ए स्टोरी टेलर। आपको स्टोरी कैसे सुनानी चाहिए। देखो अगर मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, तुम यूट्यूब पे जाके ना 1 करोड़ वीडियोस देख सकते हो कि आपको स्टोरी टेलर कैसे बनना है, टिप्स क्या है, कैसे आपको कहानी सुनानी है, 10,000 चीज़ें। अगर आज आपको बाबा सिखाए, बाबा से सीखने का मौका मिले, तो मैं तुम्हें बताता हूँ मैं कैसे स्टोरी सुनाता हूँ। देखो मैं बचपन से बहुत फिल्में देख के आया हूँ, मतलब बहुत फिल्में। अगर तुम्हें मैं एक मूवी रिकमेंड करूँ, अगर तुम्हें स्टोरी टेलिंग सीखनी है, तो एक मूवी है तमाशा। वो मूवी देखो, उसके अंदर कुछ डायलॉग्स हैं जो वो बोलता है कौन है तेरे अंदर, या फिर वो बोलता है कि तेरी कहानी तू ही सुनाएगा ना, मेरे से क्यों पूछता है अपनी कहानी कायर। अब ये हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत ही फिलोसफिकल बात, इंटेलेक्चुअल बात, बहुत ही ऐसी डीप बात जो तुम्हारे ऊपर सर से जा रही हो, लेकिन अगर तुम्हें बाबा एक सिंपल भाषा में समझाए, बहुत ईजी है। देखो भाई, अगर तुम्हें स्टोरी सुनानी है तो वो स्टोरी सुनानी है ना, उसमें सोचना क्या, तुम्हारी कहानी तुम ही सुनाओगे। जो जीवन में वाक्य तुम्हारे साथ हुआ है वो वाक्य तुम्हें ही सुनाना है। पॉइंट ये है कि तुम्हें स्टोरी ऐसे सुनानी है जैसे तुम अपने एक दोस्त को सुनाते हो, अपनी मम्मी को नहीं, पापा को नहीं, भाई को नहीं, बहन को नहीं, किसी रैंडम इंसान को नहीं, अपने दोस्त से जैसे बात करते हो, गाली दे के बात करते हो, आंखों में आंखें डाल के बात करते हो, नहीं बात करते हो। इससे क्या होगा ना, अगर आप कैमरा पे स्टोरी सुनाते हो तो भाई जो कनेक्शन बिल्ड होगा ना, ओए होए। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, मान लो मेरा एक दोस्त है, मान लो उसका नाम है उदय, है मेरा बेस्ट फ्रेंड। अगर मुझे उससे बात करनी है तो मैं क्या उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, पागल हो गया, छी नहीं ना। तो जब हम अपने दोस्त से बात करते हैं, क्या कर रहे होते हैं, हम रैंडम पेड़ देख रहे हैं और बक बक कर रहे हैं, हम फोन चला रहे हैं, बक बक कर रहे हैं, एक लड़की जा रही है उसको देख के बक बक कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, स्टोरी सुनने के लिए आपको, स्टोरी सुनाने के लिए आपको आई कॉन्टेक्ट जरूरी नहीं है, आपका
इमोशन कनेक्ट जरूरी है। जैसे मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ, सोचो मैं आपको चूहे के बारे में बता रहा था, मेरी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी, उस बंदे की मैं एक्टिंग कर रहा था तो मेरी जुबान उसके बारे में बता रही थी। मैंने आपको एक इमोशन से कनेक्ट कर दिया। जैसे मैं चाहता तो आपको सीधा बताता ना यार मैं जुक्कू वैली गया था नागालैंड 2022 में, रौनक की वीडियो देखी, लेकिन नहीं, मैंने आपको बिल्डअप क्या दिया, मैंने बिल्डअप दिया स्क्रीन से, जो मेरे रूम में आज भी है। 2009 से मैं आपको सीधा उठा के 2026 में ले आया हूँ 2022 की स्टोरी सुनाने के लिए। तो समझ रहे हो, आपको टाइम ट्रेवल करना होता है, आपको उस लोकेशन पे दूसरे इंसान को मेंटली लेके जाना होता है। आपने जरूर ये चीज विजुअलाइज करी होगी, सही बात है। तो अब जैसे मैं हो सकता है मैं बहुत बार फंबल कर रहा हूँ, कोई वर्ड गलत बोल रहा हूँ, उसको सही बोलने के लिए दोबारा से बोल रहा हूँ, क्या ये मैटर करता है? नहीं मैटर करता। मैटर ये करता है जो मैं चीज बोल रहा हूँ वो चीज आप अच्छे से सुन पा रहे हो। ये मेरे छोटे से टिप्स हैं। मैंने एक YouTube वीडियो से ही 5 चीजें आज निकाली। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने कहा ये तो मेरे लिए बहुत ईजी है, ये तो मैं रोज करता हूँ, तो वो 5 चीजें ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस, जैसे कि लोकेशन, जैसे कि इमोशन, ये सब चीजें तो मुझे पता ही है, ये तो बहुत बेसिक है। तो आप भी ना वो वीडियो भी देख सकते हो, मैं वीडियो का आई बटन डाल देता हूँ, किसी रैंडम यूट्यूबर फॉरनर किया है, पर देख लो, क्या पता वो भी आपकी हेल्प कर जाए। तो स्टोरी टेलिंग एक बहुत ही रियल चीज है। मैं ये नहीं बोलूंगा स्टोरी टेलिंग इज एन आर्ट, आपको कैसे सुनानी है। देखो, स्टोरी टेलिंग सुनाना, स्टोरी टेलिंग दिखाना, इट्स अ डिफरेंट गेम। मैं एक स्टोरी सुना रहा हूँ, मंकी मैजिक एक स्टोरी को दिखा देता है, फिजिकली वहां पे पहुंच के वो शूट करके उसको क्रिएट करता है। मैं बिना कुछ इधर उधर से कुछ उठाए अभी आपको स्टोरी सुना रहा हूँ। तो ये दोनों चीजों में फर्क होता है। इसीलिए तो हम बचपन में कहते थे नानी दादी की कहानियां हम सुना करते थे, क्योंकि हम सोने से पहले वो सब खो जाते थे। कोई परी की कहानी, कोई शैतान की कहानी, कोई राम जी की कहानी, सुनते सुनते हम उसमें खो जाते थे। तो सेम गोज फॉर स्टोरी टेलिंग। मेरे हिसाब से स्टोरी टेलिंग दुनिया का बेहतरीन 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 प्रैक्टिस है आपको खुद से कनेक्ट करने के लिए। तो आज आप एक एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। आप सब कमेंट कर दो जो भी आपके मन में, अगर आपको कोई स्टोरी बिल्ड करनी है, स्टोरी सुनानी है। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो @sukoon_with_baba। अगर आप कोई भी एक क्लिप अपनी लाइफ से या आज ही शूट करके अपने आप से कैमरा में बात करके कुछ भी 1 मिनट लो और सोचो आपका कल का दिन कैसा गया। जैसे फॉर एग्जांपल ये कैमरा है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। हेलो जी दोस्त, मान लो मैं बाबा से बात कर रहा हूँ। हेलो बाबा, यार मैं आज सुबह उठा, मैंने आज 2 घंटे पढ़ाई करी, मैं शाम को वॉक करने गया, मैंने आज राजमा चावल खाए, बस, तो अब मैं सोने लगा हूँ। ओके बाबा, बाय। तो ये इतना सही 30 सेकंड्स का एक वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर देना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा मैं आप सबके वीडियोस देखूं। अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, फीडबैक चाहिए, तो वो भी मैं दूं, ठीक है। चाहे 100 आए, 200 आए, 100 आए, 50 आए, जितने आए, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपका रिप्लाई दे पाऊं। उसके अलावा मैं किसी फालतू सवाल जवाब का आंसर नहीं दूंगा, सिर्फ जिसकी वीडियो आएगी उसका जवाब दूंगा। दूसरी बात, मैंने मेरा जो संडे वो बहुत नॉर्मल सा जा रहा था, बिल्कुल ऐसे प्लेन। उसको मैंने इंटरेस्टिंग कैसे बनाया, उसका मैंने एक व्लॉग बनाया है। अभी आपको दिखाता हूँ कि मैंने मेरा संडे कैसे बताया, देखो। हेलो जी दोस्तों, क्या हाल है। मैं ना घर बैठे बैठे आलू बनता जा रहा हूँ, तो मेरी डाइटिशियन ने मुझे बोला है कि बाबा तू कितना ही अच्छा खा ले, लेकिन अगर तेरा शरीर ऐसे ही पड़ा रहा तो आलू रहेगा, इसलिए तेरे को रोज के 6 से 7 हजार कदम चलना है। तो मैंने सोचा वैसे मेरे घर का वेड़ा बहुत खुला है, तो मैं यहाँ चला, लेकिन मेरे 1000 स्टेप्स भी पूरे नहीं हुए और मैं आधा घंटा चला। फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो बात बनेगी नहीं, आज हम वॉक करते हैं। और वॉक करते करते मैं तुम्हें बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज सुनाता हूँ, और वॉक करते करते वीडियो के एंड तक तुम्हें एक बहुत ही मस्त क्रेजी सी चीज दिखाता हूँ। तब तक के लिए मैं रेडी हो जाता हूँ। लो भाई, ट्रांजिशन देख लो, हो गया मैं रेडी, और मैं अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें लेके जा रहा हूँ। और मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया कि मैंने कितने कदम पे स्टार्ट किया वॉक करना। क्या हाल है, ठीक हो? मैं कह रहा था, तो मेरा क्या है ना, मैं राह चलते लोगों से ऐसे बात कर लेता हूँ, मतलब मैं डरता नहीं, शर्माता नहीं, और मेरे को पब्लिकली ऐसे व्लॉगिंग करना भी टफ नहीं लगता, क्योंकि अब आदत हो गई इतने सालों से। तो एक टाइम था थोड़ी हेजिटेशन होती थी, अब एक टाइम ऐसा है लोग देख के कहते हो बाबा जा रहा है व्लॉग बना रहा है, तो दे वांट टू बी फीचर्ड इन माय व्लॉग। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, और अब मेरे को वॉक करके अच्छा फील हो रहा है। बहुत दूर जाना है, तो मैं कैसे समझाऊँ, अच्छा खासा दूर है, पर इतना भी नहीं है, बट हाँ मतलब फाजिलका के हिसाब से दूर ही है।
तो अभी तो संडे है, आज सब बंद है। अभी तो मैं थोड़ा सा तो झिझकता वैसे ऐसे झूठ बोलूँ कि क्या यार सब देख रहे होते हैं, बट मेरे को किसी का फोकस नहीं अपने पे होता है, बट वो रोक लेते हैं, चीज़ें पूछते हैं ना, तो मज़ा आता है, फन होता है। तुम्हें मैं एक अच्छी गली दिखाऊंगा फाजिल्का की, एक मात्र ऐसी फेवरेट मेरी गली जो मुझे बहुत पसंद है, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। आई लव दैट स्पेस। ये मेरी फेवरेट गली है। यहाँ पे मैं बहुत वीडियोस शूट करता हूँ, बहुत फन करता हूँ, तो मेरे को मज़ा आता है। तो अभी मैं इस गली से बहुत सारा कंटेंट निकाल चुका हूँ। तो यहाँ पे पुराने पुराने घर हैं, देखो कितने सुंदर सुंदर आर्किटेक्ट हैं। तो ये एक हवेली है फाजिल्का की, और ये मेरा फेवरेट जगह है। मैं हमेशा सोचता हूँ अगर मेरे यहाँ घर होता मैं कितना क्रिकेट खेलता गली में। देखो कितनी अच्छी हवेली है, तो मैं इसे दिखाती हूँ, है ना मस्त। तो यहाँ की वीडियो इन फ्यूचर में कभी ना कभी ज़रूर बनाऊँगा। और मेरी एक चाय वाली वीडियो वायरल हुई थी, वो मैंने यहाँ पे बनाई थी अड्डे पे, और यहाँ पे बैठा होता हूँ मैं। भाई तुम्हें एक मस्त चीज़ बताता हूँ। चीज़ ये है कि कभी तुमने सोचा है अगर कोई रेडी वाला इंसान जो रेडी लगाता है, जूस की हो सकती है, किसी भी चीज़ की हो सकती है, छोले कुलचे की हो सकती है, अगर वो शर्म कर ले कि यार मुझे लोग देखेंगे, लोग जज करेंगे कि मैं रेडी लगाता हूँ, तो क्या उसका सामान बिकेगा? नहीं। तो सेम अगर मैं एज अ ब्लॉगर या जो भी एज अ कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, अगर आप बाजार में पब्लिकली इस चीज़ से शर्म कर लो कि यार मेरे को लोग देख रहे हैं तो मैं ब्लॉग ना बनाऊँ, तो क्या कभी ये चीज़ सही हो पाएगी? क्या ये मेरे लिए या जो भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है उसके लिए कभी ये वर्क करेगा? नहीं करेगा। तो आपको क्या करना है? आपको बेशर्म बनना है। बेशर्म बनने से मतलब है कि आपको कॉन्फिडेंट बनना है, आपको नई फिक्र करनी है। और मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ इस चीज़ की जो मेरे लिए वर्क करती है। जब भी आपको कोई देख रहा हो ना, बेस्ट चीज़ है उसकी आंखों में आंखें डाल के देख लो, उसका कॉन्फिडेंस मार दो भाई। वो आपको जज कर रहा है, उसका कॉन्फिडेंस मार दो। अभी मुझे 3 लोग ऐसे देख रहे हैं कि करके रहा है, मैंने कहा हाँ जी भाई क्या हाल है, बात ही खत्म। वो एकदम से बिल्कुल चेंज हो गए, उनका एक्सप्रेशन बदल गया, उनकी चीज़ें बदल गई कि ओहो ये क्या हो गया। तो समझो कि ये वीडियो बनाना, कंटेंट क्रिएशन तुम्हारी एक दुकान है, तुम्हारी एक रेडी है। अगर कोई तुम्हें देख रहा है तो सोचो वो तुम्हारा कस्टमर है, तुम्हारी ऑडियंस है। तो ये ट्रिक मेरे लिए वर्क करती है, हो सकता है आपके लिए भी करे। और मैं हाफ इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा तेज वॉक कर रहा हूँ, मुझे स्टेप्स पूरे करने हैं आज के। और मैंने सोचा कि मैं संडे घर पे पड़ा तो नहीं बिताने वाला हूँ, इसलिए मैं बाहर आ गया। मस्त। मैं अपनी पिछली वीडियोस में बोल रहा हूँ ना कि घर मत बैठो, घर से बाहर निकलो, लेकिन मेरे को आज रियलाइज़ हुआ कि मैं ही आपको जो सब चीज़ें बोल रहा हूँ वो घर बैठ के तो बोल रहा हूँ। तो क्यों ना मैं खुद बाहर निकलूँ और आपको लाइव प्रूफ दूँ कि मैं रोज़ घर से बाहर जाता हूँ, चाहे मेरे पास एक्टिवा हो। अगर मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है लेके जाने के लिए, तो अपने किसी दोस्त को बुलाता हूँ। कोई दोस्त नहीं आता तो मैं पैदल निकल जाता हूँ। तो आपको लाइफ में कुछ करना है तो आपको लाइफ को देखना पड़ेगा। आप घर बैठ के एक 4 दीवारी के कमरे में कुछ नहीं कर सकते हो। पॉइंट बस इतना सही है। देखो ये बच्चा है, अभी ये धूप में साइकिल चला रहा है। क्यों चला रहा है? इसको क्या मिल रहा है? ऐसे ही चला रहा है, देखो। यही तो जीवन का फन है। घर से निकलना बहुत ज़रूरी है मेरे दोस्तों, वेरी 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 इम्पोर्टेंट। मज़ा आता है, मुझे कोई देख रहा होता है मैं उसको डबल देखता हूँ। आई फील सो गुड, आई फील सो कॉन्फिडेंट। और ये हमारा शहर थोड़ा सा गंदा हो रखा है। अभी 3-4 दिन पहले तो ऐसी हालत में था कि हम यहाँ से क्रॉस नहीं कर सकते थे, लेकिन अभी हड़ताल ख़त्म हुई है तो सफाई होनी स्टार्ट हो गई है। और जो भी शहर से वीडियो देख रहा है यार, तुम क्या बोलूँ मैं तुम्हें, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये काम वालों का भी काम नहीं है, सफाई वालों का भी काम नहीं है, ये तुम्हारा काम है। तुम तो गंद फैला रहे हो, वो तो समेट नहीं आते हैं ना। जब नहीं आते तुम उन्हें डांटते हो, गाली देते हो, पर एक्चुअल में फैला तो तुम रहे हो। कितना मुश्किल है तुम्हें ये समझना कि सड़क पे गंद नहीं फैलाना है भाई। फैलाना भी तो एक लिफाफा लो, उसके अंदर रख दो। इतनी घर में तुम्हारी बोझियाँ पड़ी है, किस लिए पड़ी है? कोई फ्रूट छीला चल बाहर, कुछ खाया चल बाहर। ओ मैच चल रहा है क्रिकेट, वाह। क्रिकेट से याद आया, मैं तुम्हें क्रिकेट दिखाने ही लेके जा रहा हूँ। अभी दिखाऊंगा, मुझे 2-3 मिनट दो बस, पहुँचने वाले हैं। पता ही चला भाई 15 मिनट में मैं इतना अच्छा वॉक कराया। नाइस। अब पहुँच के देखूंगा मेरे कितने स्टेप्स हो गए।
मुझे जहाँ तक लगता है 2025 हो गए होंगे, 6000 करने हैं, हो जाएंगे आज करके मानूंगा मैं। भाई ये सेक्रेड हार्ट स्कूल है, यहाँ तक पहुँच गया मैं, पूरा पसीनो पसीन हो रखा हूँ, बट यही तो मज़ा है जीवन का। ये नहीं किया तो क्या किया। थोड़ा सा रह गया, यहाँ से 5 मिनट का वॉक और है। मतलब अगर मैं सही से कैलकुलेट करूँ, मेरे घर से हाफ एन आवर लगता है पूरा यहाँ पहुँचने में। और वैसे मैं आज थोड़ा लंबा रास्ते से भी आया हूँ, क्योंकि मुझे स्टेप्स पूरे करने थे। कि तो मैं गलियों गलियों से आता तो ईजी से पहुँच जाता, बट सही है। अब जाके बैठूँगा, पानी पीऊँगा, पानी भी लेके आया हूँ मैं। कुछ चीज़ें जो आपको गर्मी में नहीं करनी, धूप पे नहीं जाना है क्योंकि हीट स्ट्रोक हो सकता है। पानी लाना है, पानी ला रहे तो उसमें ORS का एक इलेक्ट्रोलाइट्स वाला पैकेट आता है ना, जो वो खोल के डाल के पी लो, मज़ा आ जाएगा। मैं वो रोज़ का एक पी लेता हूँ, कभी कभी 2-3 दिन के गैप में भी एक पी लेता हूँ। वैसे तो बेस्ट चीज़ पानी होता है, उससे बेस्ट कोई स्किन केयर नहीं है, उससे बेस्ट कोई आपकी बॉडी के अंदर कोई जूस नहीं है, कोई कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं है। मैं तो नहीं पीता, मैंने छोड़ा हुआ है बिल्कुल। कोल्ड ड्रिंक पीता है ना कोई, मुझे टेंशन हो जाती है, मत पी ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत पी लिया। मेरे को सारा रौनक ने इतनी डाइट कोक पिलाई है ना, मैं तुम्हें क्या बोलूँ। और मेरे घर पे 50 से 60 कैंस इकट्ठे हो गए अभी 1-2 महीनों में। फिर मैंने अपना पेट देखा, फिर मैं कहा नहीं हो पाएगा मेरे। पहुँच गया ऑलमोस्ट देयर। थक गया हूँ थोड़ा। कोई बच्चे बैट उठा के जा रहे हैं, उनको अच्छा लगता है। तो हमने जो टर्फ बनाया है, अच्छा मैं बता रहा हूँ, तो हमने एक टर्फ बनाया है, ठीक है। मेरे एक दोस्त है आनंद, उसके पापा हैं पवन अंकल, उनके पास जगह थी, उन्होंने टर्फ बना दिया। फिर मेरे को कोई चाहिए था जो इस जगह को मैनेज करता, तो मैंने कहा आई एम द वन। फिर मैं आ गया यहाँ पे, वॉक करता करता पहुँच गया हूँ। और बच्चे लोग यहाँ देखने आते हैं, तो मैं बस जा रहा हूँ यहाँ पे, मस्त देखूंगा कैसा बना है क्या नहीं बना है, जाके फिगर आउट करता हूँ। है मैंने कहा मैं वॉक करूँगा, आज मोटा हो रहा हूँ, आलसी हो रहा हूँ ना। तो ये हमारा टर्फ है, ये पवन अंकल है जो मैं आपको बता रहा था, और हमारा टर्फ स्टार्ट होने वाला है। सर जी, आपने जैसे मुझे बोला था फाजिलका में हम मजे लगा देंगे, सच बात है ना? सच बात है, जहाँ पे आप हो तो फिर मजे तो अपने आप ये बात है, वो है पंजाबी भाषा, गुड़ो मक्खी आती हैं, आप गुड़ो भी फाजिलका के मक्खी आएंगी आएंगी। नहीं वो ये भी सही है। चलो नाम से तो जो भी बोल रहा है यार, उससे तो हम पक्का ही आएंगे। तो हमने इस टर्फ का, इस पूरे स्पेस का नाम रखा है मैदान। क्यों रखा है? क्योंकि ग्राउंड कहाँ है भाई, मैदान बचे ही कहाँ है शहर में। तो इसलिए सर ने, मैंने और शिवांश भाई ने बैठ के सोचा कि यार क्या करें, इस जगह का क्या नाम रखें। तो हमारे दिमाग में आया कि मैदान रख देते हैं। कोई बोलेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, वो कहेगा मैं मैदान जा रहा हूँ। ये हमारा एक क्रिकेट का वो है, टर्फ है, ये देखो, ठीक है, ये टर्फ है। और अभी ये बन रहा है, यहाँ पे कैफे एरिया है, ये देखो ये भी बन रहा है। ये हमारा कैफे होगा, ये हमारा ऑफिस होगा, यहाँ बैठ के मैं एडिट किया करूँगा। और ये बच्चे आ गए आज खेलने वाले। तो वैसे तो ये मेरी जगह ही है, बट मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे भी खिला लो यार, मैं बेला बोर होऊंगा ना, नहीं तो तब देखते हैं मुझे खिलाते हैं। वैसे तो खिला ही लेंगे, मुझे क्यों ही कोई मना करेगा। तो यहाँ पे पूरा नेट वेट लग गया है, सब सॉर्ट हो गया, मस्त हो गया। देखो ये भी लग गई सेफ्टी, वाह यार मस्त हो गया। अब गेट से एंट्री है, देखते हैं एंट्री होती है कि नहीं। ओ अच्छा, अंदर खुलता है, ओके। तो ये टर्फ रेडी, यस। बच्चे आगे खेलने, भाई आ जाओ, तुम सब ने खेलना है, आ जाओ। मेरे को खिला लोगे यार? चलो ना खिलाओगे एम्पायर बन जाऊंगा। हेलो जी, क्या हाल है? हेलो जी, क्या हाल है? कल रात को आई है नहीं रिपोर्ट पे, मैं जगा हुआ था रात में 2 बजे। तो भाई मेरे साथ कौन, नाम क्या आपका? स्वानिक और भाग्य जा रहे हैं हम, स्टंप्स लेने जा रहे हैं, और बैट बॉल जहाँ भी पड़ा है वो लेने जा रहे हैं। आ जाओ। तो हम यहाँ पे, हमारा घर है जिसकी लाइट, चलो उठाओ भाई ये स्टंप। आंटी नमस्ते, ठीक हो? इसको यहाँ रखना, ऐसे बनाओ, टीम बनाओ। तो भाई स्टंप्स लग गए, वो मैं देखता हूँ, आगे पीछे कर लेता हूँ, तुम टीम बना लो तब तक। भाई बैटिंग आ गई है, यस, पहली बार मेरे को जीवन में बैटिंग मिलते हुए मैं बड़ा खुश हूँ।
चलो भाई देखते हैं अब क्या बनता है। मैं अपना बैग यहीं रख रहा हूँ, वैसे तो हम पूरा इसका वो बनवाएंगे रैक वैक, अभी के लिए रख रहा हूँ क्योंकि मुझे प्यास लगी है और मैं वॉक करके आऊँ ना। तो एक तो मैं अच्छी चीज़ बताता हूँ, वॉक करके आने का फ़ायदा ये है कि आपका शरीर गर्म हो जाता है, यानी कि आपका वार्म अप हो जाता है, तो आप और अच्छा खेल सकते हो। तो भाई टीम्स हो गई हैं फाइनल, अभी हम खेलने लगे हैं तो मज़ा आएगा। मेरी टीम की बैटिंग है भाई, चलो फील्डिंग लगो जल्दी। दो रन आगे, 2 रन आगे। बॉलिंग है भाई, शाबाश भाई। अर्नब बहुत अच्छा कीपर है, मैं इसके साथ खेल चुका हूँ एक दो बार, इसका यही वाला घर है, तो देखते हैं क्या होगा। गुड बॉल, शाबाश शाबाश भाई। ये तो बढ़िया बॉलिंग कर रहा है, अब तक स्कोर ही नहीं पड़े। क्या होता है, कैच इट अर्नब। जो भी फाजिल का सिर्फ व्लॉग देख रहा है, आप हमारे साथ क्रिकेट खेलना चाहते हैं, मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खिलाता हूँ, तो आप आ सकते हैं यहाँ पे हमारे साथ खेलने। नो बॉल है, नो बॉल। शॉट है भाई, गुड शॉट है भाई। 4 बोले 37। अब रन पड़ रहे हैं, मजा आ रहा है मुझे। मैं चाहता हूँ मेरी टीम 50 से ऊपर रन बनाए, फिर हम डिफेंड करेंगे। पकड़ पकड़ पकड़, राम से फील्डिंग 5 होगी। शाबाश, गुड बॉल है, लास्ट बॉल। शॉट, दुक्का है, दुक्का। ओए हो गए मेरे 5000 स्टेप्स हो गए, 1000 रह गए, हो जाएंगे। मैं अभी भागूंगा, वैसे तो मैं ग्राउंड में पूरे कर चुका हूँ, बट फिर भी हो जाएंगे। मेरे मस्त वाले स्टेप भी पूरे हो गए पूरे, और इतना खेल लिया मैं थक गया हूँ भाई। इसके अलावा भी मेरे स्टेप्स हो गए होंगे। क्या मज़ा आया भाई, बहुत मज़ा आया। 3-3.5 घंटे खेल लिया, संडे बहुत अच्छा बीत गया मेरा। अब मैं चला घर को, अब जाके सोऊंगा, थक गया हूँ, काम करना है बहुत। तो भाई मैं आ गया घर, ठीक है। मेरे स्टेप्स हो चुके हैं 8000 समथिंग। मैं आके मस्त शार लिया, मस्त नहा लिया, खा लिया। अब मैं सोच रहा हूँ कि डिनर के बाद मेरे को सैर करनी चाहिए, तो मैं मेरे घर में वॉक कर रहा हूँ। तो मेरे मतलब घर में काफ़ी खुला स्पेस है, यहाँ से लेके देखो ऐसे हम गए 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 गए। मामू, ये मेरे मामू टीवी देख रहे हैं। मामे क्या हाल है? ये हमारे सुधीर भैया खाना बना रहे हो। भैया क्या हाल है? और मैं सैर कर रहा हूँ, ये देखो। अब इस घर में सीन क्या है, ये रूम से लेके मैं लाइट जलाता हूँ। देखो ये हमारा मंदिर है, ये घर है, बस दिखा रहा हूँ ऐसे ही। फिर हम यहाँ से वॉक करेंगे, 10,000 स्टेप पूरे कर लेंगे। क्या बोलते हो जाएंगे? मेरे को तो लगता है हो जाएंगे आराम से, तो मज़ा आ जाएगा ना। सोचो मैं रोज के 5000 भी करूँ। देखो करना क्या है, ऐसा नहीं है कि मेरे को रूल तोड़ना है, 10,000 ही करने हैं। मैं क्या कर सकता हूँ, किसी दिन 5000, किसी दिन 3000। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। हर बार 10,000 नहीं हो पाएंगे, हर बार 5000 भी नहीं हो पाएंगे। हो सकता है किसी दिन मैं 14,000 कर दूं। तो मेरे को आदत डालनी है, हैबिट बिल्ड करना है कि मैं रोज वॉक कर रहा हूँ, ठीक है। आज मैंने इस ब्लॉग के थ्रू आपको ये सिखाया कि कैसे आपको अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को तोड़ना होता है। मैं बैठा सोचता रहता कि यार वॉक पे जाना है, वॉक पे जाना है, रोज मेरे को 8000 6000 स्टेप्स पूरे करने, कभी ना हो पाते। तो मैंने अपना डिसीजन लिया, मैंने कहा लेट्स डू इट बाबा। मैं उठा, मैंने अपना बैग पहना, वॉक करके पहुंच गया। टर्फ पे खेला, इतना खेला, मजा आ गया। अब मैं पूरा फ्रेश हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है मैं अभी 2 घंटे और खेल सकता हूँ। और इससे एक सबसे अच्छी बात क्या है, मेरे को नींद बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि मेरी बॉडी तो थकी हुई है, माइंड मेरा रिलैक्स है। अभी मैं डिनर भी टाइम पे कर चुका हूँ, 9 साढ़े 9 मैंने डिनर कर लिया। थोड़ा लेट है पर कोई बात नहीं। अब मैं मस्त आराम से आधा घंटा नैप लेके, आधा घंटा और रेस्ट लेके, फोन चला के सो जाऊंगा। यहाँ तक वीडियो देख लिया तो एक कमेंट कर देना, एक लाइक कर देना। और अगर आप नए इस चैनल पे जुड़े हो तो वेलकम टू सुकून वाली दुनिया। आप मुझे बताओ जनरली आपको चैनल कैसा लगा, मैं कैसा लगा। हम और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। आपको जो भी जानना है कमेंट कर देना, मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं टॉपिक्स लाता रहूँ। ओके बाय।